सरकार उनका संकल्प है गरीब का पैसा गरीब को मिलना चाहिए, न खाएंगे न खाने देंगे। अभी तक देश के अंदर लगभग 5,000 लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं, ये पॉलिटिकल तो 15-20 है मुश्किल से, और 1.5 लाख करोड़ रुपए रिकवर हुआ है गरीबों का। आज देश में जो विकास हो रहा है, ये सब जानते हैं कि सिनेमा हॉल के सामने टिकट ब्लैक करने वाला व्यक्ति क्या से क्या हो गया, कहाँ हो गया, कितना टैक्स भरा है, कितना नहीं भरा है। अगर चोर नहीं है तो घबराते क्यों हैं? इनका एक इंटरनेशनल लीडर है मिस्टर राघव जी चड्ढा साहब, उनकी 2.5 से 3 लाख रुपए की आमदनी सोर्स ऑफ इनकम दिखाया गया था, और 2.5 से 3 करोड़ रुपया शादी में खर्च किए गए हैं। 10 लाख रुपए का कमरा था जिसमें रात को उन्होंने हनीमून बनाने के लिए लिया गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है जी, कहाँ से आया, कौन सी मिल चल रही है, कौन सा टैक्स दिया है। तो देश भ्रष्टाचार से त्रस्त था। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी को अरबों रुपए के घोटाले होते थे। आज देश में हाईवे बन रहे हैं, आज देश में एक से एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार हमारे सैनिकों के पास हैं, रक्षा जैकेट उनके पास है। आज देश के अंदर एम्स की अस्पताल 4 गुना बन गई, 7 से लेकर 23 हो गई। तो ये कहाँ से बन रही है? ये ब्लैक मेलिए चोरों के पास छापे मारकर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। इसमें ना सरकार का कोई लेने देना है। पहले दबाव होता था CBI ED के ऊपर, अब उनको खुली छूट दे रखी है कि देश के हित में आपके दफ्तर बने हुए पूरे राज्यों में उन दफ्तरों के खर्चे इतने होते थे, रिकवरी क्या करती है डिपार्टमेंट? अब वो डिपार्टमेंट उस प्रकार की रिकवरी कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। अगर आप चोर नहीं है तो घबराते क्यों है? कुछ मिलेगा ही नहीं, क्या को घबराते हो? उनको डाउट हुआ तो रेड कर दी उन्होंने। बताया जा रहा है कि जो दिल्ली का शराब घोटाला है उसमें जो 2 लोग सरकारी गवाह बने हैं और उनके करीबी बताए जा रहे हैं, उसी वजह से। मैंने कहा ना, सिनेमा हॉल के सामने टिकट ब्लैक करने वाला व्यक्ति कोई भी हो चाहे, और फिर आज वो ये कहता हो कि मेरी तो मिल खानदान चलते थे और मैंने बराबर में 2 जेल में पड़े हुए हैं 2 मंत्री, और जो राघव चड्ढा जी का मैंने उदाहरण दिया है, तो राघव चड्ढा जी को सब सामने आना चाहिए। हम ऑनलाइन डालेंगे, हम डेट पे डालेंगे, हमारी सोर्स ऑफ इनकम हमारे नेताओं के, अब क्यों नहीं डाल रहे? आम आदमी पार्टी का खर्चा क्यों नहीं डाल रहे? ये इन्होंने 2013 में सब कुछ कहा था। अब राघव चड्ढा जी को भी सामने आना चाहिए कि मेरी शादी में 2.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, वो कहाँ से आया, कैसे आया, कौन से तुम्हारे पिताजी के, दादा के, बाबा के कौन से मिल चल रहे थे, टैक्स पे करके तुमने पैसा लाया। इनको हिसाब तो देना पड़ेगा ना देश